नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा और आप सबका स्वागत है हैशटैग जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस की दुनिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सीईटी के बारे में। महाराष्ट्र सीईटी स्पेशली इंजीनियरिंग के बारे में। सीईटी के रिजल्ट आ चुके हैं और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। कैप राउंड जिसे कहते हैं, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, ये 1 और 2 दो राउंड में होता है। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को तो बेसिकली पता होता है कि महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू जो कैप राउंड होते हैं। ओएमएस के बारे में स्पेशली अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट जो हैं, उनको सीईटी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं उनके पास, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं एंड मतलब अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हैं। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपको कोई कॉलेजेस नहीं मिला है, लाइक कॉमेट की भी डेट्स अभी तक नहीं आई है और आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख रहे हैं और महाराष्ट्र में देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग में अपेयर होके या पार्टिसिपेट होके कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको कहाँ से मिलेगी, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आपके पास जो महाराष्ट्र सीईटी है, जिसको एमएचटी सीईटी कहा जाता है 2021, ये रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन में एक सर्टेन अमाउंट होता है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको किस स्टूडेंट के लिए, किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए किस टाइप के रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। यही अगर आप एनआरआई हैं तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट की जो चार्जेस होंगे वो 5000 होगी। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और टाइप ए में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 600 का है। अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो 800 का है। तो ऐसे बहुत सारे, लाइक जम्मू कश्मीर के लिए अलग है। टोटल 7 to 8 टाइप की कैटेगरीज हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो इन्हीं कैटेगरी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ जेन्युइन तरीके से सही डालना है। नेम एज पर योर सर्टिफिकेट, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, जेएनके, माइग्रेंट, एनआरआई जो भी हैं, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के हैं तो प्लीज सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंगली ही आप जेंडर और ये कैटेगरी पुट कीजिएगा। फोटो, सिग्नेचर इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि जब आप एफसी पे जाएंगे, फैसिलेशन सेंटर पे जाएंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स मैच करने पड़ेंगे एंड वो अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी अलॉटमेंट में। एग्जाम मार्क्स, तो ये सारे इनपुट, जितने भी इनपुट आपकी तरफ से रजिस्ट्रेशन के टाइम है, ये आपको सही तरीके से डालना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी की, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप कैसे कीजिएगा, कैसे होना है, क्या होगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है CETcell.mahaCET.org। मैं स्पेल कर दे रहा हूँ, CETCELL.MAHACET.org। इस पे आप जैसे जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के कॉलम में सबसे पहला दिखेगा BE BTech, ठीक है। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप पूरे उसके इंटायर शेड्यूल को भी एक बार देख लीजिए, ताकि अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, कॉमेड में, IPO में, कहीं पे भी, उड़ीसा जी में, वेब जी में, वेस्ट बंगाल में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको शेड्यूल भी एक बार बता दूं कि कैसे है, किस तरीके का डेट है, क्या डेडलाइन है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। महाराष्ट्र सीईटी का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ये ओपन हुआ था 2 नवंबर को और ये आप 18 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अगर आप NRI हैं, PIO है, OCI है, CIWGC है, सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला डेडलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और 18 तारीख तक आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग ई सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सच कैंडिडेट, अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस के लिए भी, अगर कुछ ग्रीवेंस आता है तो उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट ऑन वेबसाइट,
पहली लिस्ट मेरे ख्याल से जो डेट यहाँ पे वेबसाइट पे बताया जा रहा है वो 22 नवंबर तक आएगा, ठीक है। अगर यही शेड्यूल रहा तो, और आई थिंक शेड्यूल डिले नहीं होगा, यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब पहले मेरिट लिस्ट, जैसे आप सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो महाराष्ट्र सीईटी सेल जो है एक मेरिट लिस्ट निकालेगी। आई थिंक उस मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स, रैंक और कुछ मेरिट नंबर होगा, तो उसके बाद ही आपके अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी ग्रीवेंस आ रहा है, तो आप 23 से 25 नवंबर के बीच में इसको ठीक कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट वो आ जाएगा 27 तारीख तक, ठीक है। इसके बाद आप स्टार्ट होता है कैप राउंड 1, ठीक है। तो ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ ऑप्शन कैप राउंड 1 थ्रू द कैंडिडेट लॉग इन 28 से 30, मतलब 28, ये पूरे जो नवंबर में है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट लगने के बाद प्रोविजनल आएगी पहले, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और फाइनल के बाद आपका कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्ट होने वाला है 28 नवंबर को। तो अभी भी अगर इस वीडियो के थ्रू अगर किसी को नहीं पता है कि महाराष्ट्र सीईटी, पूरे महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोसेस बचा हुआ है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सीट फिल हो रही है, सीट बुकिंग हो रही है, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आपको मिलेगा, तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप कैप राउंड में अपेयर हुइए, ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए, तभी कॉलेज मिलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप आज जाके किसी कॉलेज में जाके एडमिशन्स ले लें। प्रोसेस आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा जब तक कैप राउंड 1, 2 नहीं होता है, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो कैप राउंड के थ्रू ही है। जो भी कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर, नासिक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो, एक्सेप्ट डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड यूनिवर्सिटी में आपका इंस्टेंट एडमिशन हो सकता है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटी में भी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं जो कि सीईटी के थ्रू ही फिल होते हैं, जैसे MIT WPU, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो होती पर्टिकुलर सीट्स होते हैं वो सीईटी के एग्जाम के रैंकिंग के बेसिस पे ही या मेरिट के बेसिस पे फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो चांसेस वहां पे भी हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द पहला जो लिस्ट आ जा रहा है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, वो आ रहा है 2 दिसंबर को, ठीक है। फिर 3 से 5 के बीच में आपको उसको फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग हो जाएगी, आपके पास राउंड 2 की वैकेंट सीट आएगी। आप इसमें भी देखिए, सीट मैट्रिक्स आपको वेबसाइट बता रहा है, आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बता रही है कि फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे इतनी सीट्स बची हैं। तो आप उसको क्यों नहीं फॉलो करना चाहते हैं? आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशंस इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए और आपको सीट्स मिलेंगी। क्योंकि अभी तक जितने भी पैनिक क्रिएट हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सीट्स प्रोसेस अलॉटमेंट विदाउट कैप राउंड नहीं होता है। तो प्लीज इन चीजों को समझिए और इसी चीज पे अमल करके इस चीज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको ऑटोमेटिकली कॉलेज मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैप राउंड 1 के बाद कैप राउंड 2 होगा, इसमें भी सेम चीजें होगी। कैप राउंड 1 के बाद वैकेंट सीट्स आएगा, उसके बाद आप कैप 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उसकी लिस्ट आएगी। डेट सारी दी हुई है। अगर आप cetcell.maha.cet.org पे जाएंगे और उस पर इंजीनियरिंग वाले में अगर आप वो करते हैं, क्लिक करते हैं, तो सारा आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएगा। क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखना है, आप वहाँ चले जाइए। नोटिफिकेशन कोई भी आएगा वहाँ पे चले जाइए। न्यूज़ कुछ भी डाउनलोड करना है वहाँ पे। कॉन्टैक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास सीईटी का हेल्पलाइन नंबर है। आई नो कि वो 10 बार 20 बार 25 बार करने से पहले नहीं उठाएंगे, बट स्टिल आप उसको मेल ड्रॉप कर सकते हैं, दे विल रिप्लाई, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो रिप्लाई करेंगे और उनको करना ही है। तो जो भी है आप एक जेन्युइन सोर्स से कीजिए और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ये भी आ रहा है, शेड्यूल of activities for admission to first year undergraduate technical course in engineering and technology and master of engineering and technology admission AY 2022 started। तो 21-22 started already। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है आप हमसे पूछिए, आप कमेंट कीजिए और
पूरे महाराष्ट्र में, फिर से बता रहा हूँ मैं, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग ऑलरेडी की चीज़ें नहीं मिलेगी के चक्कर में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, राइट। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ें स्टार्ट ही नहीं हुई है, विंडो नहीं खुली हुई थी। अब जब आ चुकी है सारे नोटिफिकेशन, तो अब चीज़ें ये स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, किस रैंक की क्या कट ऑफ है, कैसे हेल्पफुल है, किस कॉलेज को किस बेसिस पे चूज़ करना है। और हाँ, सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए मैसेज या कॉल मत कीजिएगा, सबके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बस इतना लग रहा है कि CS इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। दैट इज नॉट ट्रू। आप अदर कोर्सेज के बारे में हमसे जानने की कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे जान सकते हैं, हम आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी ही सिंपल है यहाँ पे। वो जैसे ही आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा हैव यू अप्लाइड फॉर द MSCT 2021, उसमें यस नो का ऑप्शन है। अगर आप नो करते हैं, सपोज आपने महाराष्ट्र CET का पेपर मिस किया है और आप नहीं दे पाए हैं, तो भी आप JEE की रैंक के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आइदर आपके महाराष्ट्र CET के मार्कशीट या रैंक के परसेंटाइल के ऊपर और JEE के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा महाराष्ट्र CET काउंसलिंग में। तो प्लीज़ 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 आप, अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन महाराष्ट्र में है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।